डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले समय में कैसा रहेगा मौसम का हाल देश के अलग अलग हिस्सों में, साथ ही वायु की गुणवत्ता, पर्यटन पूर्वानुमान की भी देंगे जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सिक्किम की। अगले 2 दिन गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार यहां पर भी गरज के साथ नजर आ रहे हैं। कोंकण की आइए बात करते हैं। कुछ हिस्सों में गर्मी यहां पर बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर केरल का रुख करें तो कहीं कहीं उमस के साथ गर्मी रहने की संभावना केरल में जताई जा रही है। और साथ ही बात करते हैं तटीय कर्नाटक की। कुछ इलाकों में यहां पर गर्मी और उमस रहने का अनुमान है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए जान लेते हैं अब क्या है मौसम अलर्ट, यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है देश के अलग अलग हिस्सों के लिए, कहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है और कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। और इस जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गर्मी और उमस भरा मौसम रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कई हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। तो कौन कौन से हैं वो हिस्से, उस पर नजर डालेंगे मौसम पूर्वानुमान में। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में खासतौर पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की तो मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बरसात के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश का अगर रुख करें तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बरसात की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पर मौसम साफ रहने के ही आसार दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन बिहार, झारखंड, ओडिशा, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। तो यहां पर बिल्कुल साफ मौसम रहेगा, बरसात के आसार नहीं है पूर्वी भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में, अंडमान निकोबार, साथ ही केरल में और लक्षद्वीप में भी बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की। तो मौसम साफ रहेगा। जो तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक है और साथ ही रायलसीमा, यहां पर भी मौसम साफ रहने के आसार है। इसके अलावा पश्चिम भारत और साथ ही अगर मध्य भारत की बात करें तो यहां पर भी बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। आइए जान लेते हैं अब पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के कई हिस्से हैं जहां पर तेज हवाएं चली है पिछले 24 घंटों में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी तेज हवाओं का असर कई जगहों पर दिखा है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर तेज हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये वो इलाके हैं जहां पर तेज हवाओं का असर नजर आया है पिछले 24 घंटों में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह के हालात रहे। आगे बढ़ते बता दें, गांगे पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाएं चली हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में भी तेज हवाओं का असर कई जगहों पर देखा गया है और बारिश भी दर्ज हुई है। आपको बता दें कि असम में गरज चमक के साथ बरसात दर्ज हुई है
कहीं कहीं पर। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों में कैसा रहा देश में मौसम का मिजाज, और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कहियल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम तापमान की स्थिति के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह से तापमान में कुछ जगहों पर बदलाव देखा जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है तापमान का हाल सेगमेंट में। और पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में यहाँ पर गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। साथ ही हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहाँ पर भी रात के तापमान में गिरावट रही 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की सामान्य के मुकाबले। गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा इस वक्त दिख रहा है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो ज्यादा है न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको असम मेघालय के बारे में, यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। यानी कि देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। तटीय आंध्र प्रदेश भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साथ ही तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि जो कोंकण गोवा है यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया है। और आगे बढ़ते हैं। बता दें सौराष्ट्र और कच्छ के बारे में, जहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा न्यूनतम तापमान। मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हालात नजर आए और यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखी गई है न्यूनतम तापमान में। और हरियाणा के करनाल में जो न्यूनतम तापमान है वो 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। अब जान लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही राजस्थान, गुजरात और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के हालात नजर आए और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का रुख करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर भी गिरावट रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और दूसरे हिस्सों का रुख करते हैं और झारखंड की बात कर लेते हैं। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी इसमें देखी गई है। तेलंगाना में सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब जान लेते हैं कि क्या स्थिति रही तटीय आंध्र प्रदेश में। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी इसी तरह के हालात नजर आए। और इसके अलावा तटीय कर्नाटक का रुख करें तो यहाँ पर भी जो
हालात है वो ऐसे ही रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। अब बात कर लेते हैं मराठवाड़ा विदर्भ की। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में यहाँ पर दर्ज किया गया। तो यहाँ पर दिन के तापमान में गिरावट रही। और इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट रही है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर मापा गया है। आइए जान लेते हैं क्या हालात रहे रायलसीमा के नंदियाल में। यहाँ पर अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहाँ पर रही है और कहाँ पर तापमान में बदलाव इस वक्त सामान्य की तुलना में देखी जा रही है। अब देश के अलग अलग शहरों पर आइए नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा। तो जान लिया आपने देश के सभी हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही। और इसी के साथ यहाँ मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आप जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या कहता है आपके शहर के हवा का हाल। आइए जानते हैं हमारी एआई एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। कोलकाता में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही, जहां गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो हैदराबाद शहर की हवा की जो
गुणवत्ता है उसमें कुछ सुधार इस वक्त दिख रहा है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। जहां पर्यटक स्थलों पर कैसा रहने वाला है मौसम आने वाले 4 दिनों के दौरान, बताते हैं हम आपको इस खास सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में। तो आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो यहाँ पर शुक्रवार शनिवार को बादल छा सकते हैं। 4 से -6 के बीच तापमान रहेगा शुक्रवार को, तो शनिवार को 5 से -6। रविवार और सोमवार को बरसात के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं और तापमान में लगातार गिरावट की स्थितियां भी बन रही है। 3 से -4 और 2 से -4 रविवार और सोमवार को तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि लगातार तापमान में गिरावट के आसार यहां नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो यहां पर आने वाले 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान शुक्रवार और शनिवार को रहेगा। वहीं रविवार की बात करें तो 17 से 8 के बीच तापमान रहेगा और सोमवार को 16 से 7 के बीच तापमान रहेगा। हालांकि हल्के बादल भी सोमवार को छाते हुए आपको मिल सकते हैं। ये तो बात हुई शिमला की। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं उत्तराखंड के चमोली के बारे में। तो यहाँ पर शुक्रवार को हल्के बादल छाते हुए हम देख रहे हैं। 24 से 7 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन भी ये तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन मौसम साफ हो जाएगा, बिल्कुल खुला मौसम मिलेगा। रविवार सोमवार को फिर से हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। 24 से 8 के बीच रविवार को तापमान की स्थिति रहेगी, तो सोमवार को 25 से 8 यानी कि अधिकतम तापमान में यहां पर हम 1 डिग्री का इजाफा देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते उत्तर प्रदेश के अयोध्या का क्या हाल रहने वाला है। तो बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। अयोध्या में 30 से 13 के बीच तापमान की स्थिति शुक्रवार को रहेगी, 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ। अगले दिन 31 से 14 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा, यानी कि रविवार को भी। सोमवार को हालांकि जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है और 31 से 15 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रह सकती है। अब जान लेते हैं बिहार के बोध गया के बारे में। यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है, धूप खिली रहेगी। 31 से 14 के बीच तापमान रहेगा शुक्रवार को, शनिवार को 32 से 16, इसके बाद 33 से 17 के बीच तापमान रहेगा और फिर 32 से 17 के बीच आप तापमान में देख रहे हैं कि हल्का जो इजाफा है वो आते हुए हम देख रहे हैं। सोमवार को यहाँ पर हालांकि 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है अधिकतम तापमान में। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। यहाँ पर शुक्रवार शनिवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 30 से 15 के बीच शुक्रवार को तापमान रहेगा। अगले दिन अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 31 से 15 तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं रविवार को 31 से 16 और सोमवार को 32 से 17। रविवार और सोमवार को हालांकि मौसम खुल जाएगा, बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, पुरी का हाल जान लेते हैं। तो ओडिशा के पुरी में बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें, बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान आने वाले 3 दिनों के दौरान रहेगा और सोमवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 33 डिग्री पर आ जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान 24-25 के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है पुरी में मौसम में और बिल्कुल साफ मौसम भी मिलने वाला है। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर हल्के बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। 34 से 17 के बीच शुक्रवार को तापमान की स्थिति रहेगी। 1 डिग्री की बढ़ोतरी अगले दिन 35 से 16 तापमान की स्थिति रहेगी। 36 से 16 रविवार को, तो सोमवार को 36 से 17 के बीच तापमान रहेगा। तो हल्का हल्का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी के आसार यहाँ पर बनते हुए हम देख रहे हैं। केरल के मुन्नार की अब बात करते हैं, जहाँ पर आपको हल्के बादल छाते हुए मिल सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में हालांकि कोई बदलाव नहीं है। 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार यहाँ पर बना रहेगा। इसके अलावा 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ भी उलटफेर यहाँ पर तापमान में मौसम में नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, हल्के बादल ज़रूर आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब राजस्थान के अजमेर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों यानी कि शुक्रवार से सोमवार के दौरान। 32 से 17 के बीच तापमान रहेगा शुक्रवार को, तो शनिवार को 33 से 18, इसके बाद 34 से 19 और सोमवार को 35 से 20, यानी कि लगातार जो अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी के आसार यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों की क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम के लिहाज से। अब मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात आइए कर लेते हैं। तो अधिकतर जगहों पर शुष्क मौसम चल रहा है, कुछ एक स्थानों को छोड़ दे तो, और इसके साथ ही तापमान में कई जगहों पर तब्दीलियां भी नजर आ रही है। तो कई फसलों की बुआई कटाई का उचित समय तो चल ही रहा है, लेकिन कई तरह के रोग कीट की आशंका भी बनी रहती है। तो ऐसे में किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने हैं, इसकी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई एंकर कृष।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम असम, मेघालय, नागालैंड और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में सरसों और राई की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान आलू की खुदाई भी कर सकते हैं। असम में मूंग और उड़द की बुवाई के लिए उचित समय है। मेघालय की बात करें तो यहाँ किसान इन दिनों तैयार फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की कटाई करते रहे। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई भी जारी रखें। मेघालय के किसान इन दिनों टमाटर की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं। नागालैंड में तैयार आलू और प्याज की खुदाई का काम करें। यहाँ के किसान गोभी, सरसों और राई की कटाई करें। मटर की तुड़ाई भी समय पर कर लें। मिजोरम में मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद लोबिया बो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान मटर और धान की कटाई करें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखें। ठंड और नमी की स्थिति में सरसों की फसल में पत्ती झुलसा रोग और सफेद रथुआ जैसे कवक रोग लगने का खतरा है। फसल में संक्रमण की रोकथाम के लिए उचित वायु संचार सुनिश्चित करें। अगर पौधों का घनत्व अत्यधिक हो तो फालतू पौधों को हटाएं। जब फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की फसल तैयार होने की स्थिति हो तो उस समय जड़ सड़न और अन्य कवक रोगों की आशंका रहती है। ऐसे में गोभी वर्गीय सब्जियों के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। फसल में रोग या कीट लगने पर विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, इस अहम जानकारी के लिए। तो खासतौर से जो पूर्वोत्तर के किसान हैं उनके लिए ये अहम जानकारी थी कि उसमें इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य आपको करने हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने के भी आसार नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो फसलें खड़ी है उनको सहारा देने का भी काम करें और अगर कटी हुई फसल को आप सुखा रहे हैं तो भी उचित प्रबंध ज़रूर करके रखें। बहरहाल, आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। तो बेल वाली सब्जियों की बुआई का अच्छा समय आ चुका है। अगर आप बेल वाली सब्जी लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बाजार में अच्छी मांग भी रहती है, तो तोरिया की खेती आप इस समय कर सकते हैं। तोरिया की अच्छी उपज हासिल करने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना बेहतर रहेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें।
अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जी हाँ, तो ये थी तोरई की खेती से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही खास जानकारियाँ। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।